आई चंद्रीगढ़ रोड शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब किसी मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात पर फायर ब्रिगेड का मौकफ भी सामने आया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सतह सिगरेट नोशी या एसी लाइन में स्पार्किंग से कचरे में आग लगी है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि शहर के मारूफ इलाके में आग की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चारों तरफ सफ़ेद धुआं फैला हुआ था, जिसकी वजह से इमारत की 15वीं मंजिल से काम शुरू किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। कराची के इलाके कुरंगी सनती एरिया में चलने वाले गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पर एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई करते हुए हाइड्रेंट मिसमार कर दिए हैं, जबकि वहां पर मौजूद वाटर टैंकर्स को भी कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके कुरंगी सनती एरिया में चलने वाले गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पर एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई करते हुए हाइड्रेंट मिसमार कर दिए हैं। बात करेंगे इस हवाले से एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा कौन कौन सी जगह पर ये कार्रवाई की गई है कुरंगी के, और कितने गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स मिसमार किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये कोरंगी में जो है वो पानी की किल्लत के बाइस जो है ये कार्रवाई की गई है। खुफिया इत्तला पर वो उन मकामात पे जो गैर कानूनी तरीके से वाटर हाइड्रेंट चलाए जा रहे थे, चाहे वो सब सॉइल पे हो, चाहे वाटर बोर्ड की लाइन से इलीगल कनेक्शन हासिल करने के बाद जो है वो चलाए जा रहे थे, उन तमाम जमान टाउन, पवर गोड और सनती एरिया के इलाकों में ये 6 हाइड्रेंटों पे काम किया गया है। और वो तमाम वाटर हाइड्रेंट पे मौके से जो है वाटर टैंकर भी जो है वो पकड़े गए हैं, और उसके साथ साथ वो तमाम मोटर से कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। ताबिश जो इंचार्ज है एंटी थेफ्ट सेल है, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह की खुसूसी हिदायत पर ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है वो तेज की गई हैं। शहर में पानी चोर माफिया का मुकम्मल तौर पे जो है वो शहर से खात्मा करना है। जिन जिन मकामात पर इलीगल हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सब सॉइल की आड़ में चलाए जा रहे हैं, उन तमाम को जो है वो उनके कनेक्शन जो है वो मुनक़दा करने। जबकि शहर में पानी चोरी को जो 40% रिकॉर्ड की गई है कि शहर में 40% वाटर बोर्ड का पानी जो है वो सिर्फ चोरी हो जाता है, जिसमें से 20% पानी बताया जाता है हुक्काम की जानिब से कि वो लीकेज का शिकार होता है। ये तो तमाम मामला जो है ये दुरुस्त करने हैं, पानी की चोरी बंद करनी है, लीकेज के मामला बंद करने हैं, और ये तमाम मामला उसी वक्त हो सकते हैं और आवाम का पानी उन तक पहुंच सकता है जब तक शहर में चलने वाले तमाम गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट बंद ना कर दिए जाएं। जी अच्छा एहसन, साथ ये भी बताइएगा कि जो ये मस्मार किए गए हैं वाटर हाइड्रेंट्स, ये कितने अरसे से यहाँ पर चलाए जा रहे थे और किसकी सरपरस्ती में ये चल रहे थे? देखिए, वाटर बोर्ड ने एक महकमा बनाया एंटी थेफ्ट सेल, लेकिन वो महकमा जो है वो मुकम्मल तरीके से इन तमाम मामलात में कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो पहुंचता है इत्तला पर, वहाँ पे डिस्कनेक्शन करता है उस कनेक्शन को जहाँ से गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहा था, और कार्रवाई करके वाकई का मुकदमा मुताल्लिका थाने में दर्ज करवा के जो है वो जो वहाँ से बरामद होने वाला पाइप और मोटर होती है वो जब्त कर लेता है। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि नफरी और इंतजामात ना होने के बाद जो है वो हफ्ता चंद रोज के बाद दोबारा वाटर हाइड्रेंट जो है रात की तारीखी में उनका आगाज हो जाता है और वो दोबारा से चलना शुरू होते हैं, चल पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में आटा बनाने वाली कंपनियां मनमानियां करने लगी हैं। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने हुकूमत से कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाने का मुतालबा कर दिया है। शहर कायद में आटा बनाने वाली कंपनियां मनमानियां करने लगी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल कराची शहर में आटा बनाने वाली कंपनियां गुंडागर्दी पर उतर आई हैं और हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर ही जो आटे की कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को आ रहा है। आटा बनाने वाली जो कंपनियां उन्होंने 40 से 50 रुपए के दरमियान जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया। अगर हम बात करें 5 किलो वाले फ़ाइन आटे की थैली की जो 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब वो 50 रुपये इजाफे के बाद 650 में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन फरीद कुरैशी साहब। सर बताएं क्या वजूहत है कि कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर ही इजाफा देखने को आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले तो तेल और घी की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ जिसको कंट्रोल नहीं किया गया। उसके बाद अब आटा हो गया है, चीनी हो गई है और दूसरी अशिया जितनी भी कीमतें बढ़ रही है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत को चाहिए सबसे पहले कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल करे और उसके बाद जो है ये तमाम मसाइल को हल होगा, जिसमें फूड
महकमा भी उसमें आ जाता है और फ्लोर बिल वाले भी आते हैं और रिटेलर भी और होलसेलर भी, ये सब की एक मुश्तरका कमेटी होती है जो फाइल थी और पहले इसी तरह होता था, कोई बहरान आता था तो उस पे अशिया की कीमतों को मुकर्रर करने की बाद वो मसाइल को हल कर लिया जाता था। अब आटे की कीमत पे एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये का इजाफा 10 किलो आटे की थैली पर कर दिया। ये ब्रांडेड आटे हैं जो मुख्तलिफ जगह चलते हैं। 10 किलो का आटा है, अब मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सब फ्लोर बिल में जितने भी है, चक्की का आटा भी उन्होंने रेट बढ़ा दिया। बिल्कुल, इस हवाले से चेयरमैन रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत को जो है वो इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है और आटा जो है वो ज़रूरियाती ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से फरीद कुरैशी का कहना था कि आटा बनाने वाली कंपनियाँ ये ज़ोर डाल रही हैं रिटेलर्स पर कि वो जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कीमतें तब्दील करें। इस हवाले से अगर हुकूमत ने कोई अमली इकदाम नहीं किए तो फिर जो है वो ये बहरान शिद्दत इख्तियार बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चाय के शौकीन अफराद की जेब पर अब चाय ज़्यादा भारी पड़ेगी। चाय की पत्ती की कीमतों में इजाफा हो गया है। पत्ती 100 रुपये फ़ी किलो महंगी होकर 1200 रुपये किलो हो गई है। मज़ीद तफसीलात लेंगे रोहा फातिमा से। रोहा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान चूँकि मशहूर है टी लवर्स से जाना जाता है और फिर यहाँ पे अगर सर्दी हो, गर्मी हो या खिज़ा बहारी क्यों ना हो, पाकिस्तानियों की पहली पसंद होती है चाय, जो कि उन्हें सुकून देती है। चाहे वो परेशान हो या फिर खुश हो, हर घर में चलती है चाय। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक चाय पत्ती की दुकान पे, जहाँ पे हम मालूम करेंगे कि चाय पत्ती के क्या रेट्स चल रहे हैं और महंगाई चूँकि बढ़ चुकी है तो उनकी चाय पत्ती के रेट्स में भी कोई इजाफा हुआ है या क्या चल रहे हैं। जी भाई बताइएगा मुझे। जी मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन सी पत्ती मौजूद है। हमारे बारीक वाली है, मिक्स वाली है, मोटी वाली है। अच्छा, तीनों की कीमत बताइए। तीनों की कीमत एक ही है, 1100 रुपये है। ये 1 किलो की कीमत है। आधा किलो और पाव वाली 550, 280। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग क्या डिमांड करते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी पत्ती बिकती है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मिक्सचर अक्सर ही लोग यूज़ करते हैं। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि महंगाई जो कि बढ़ी है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी है, तो पत्ती की कीमत में भी इजाफा हुआ है। फिलहाल तो हमने तो नहीं किया, लेकिन है हुआ है 1200 रुपये, 1250 रुपये। तो मार्केट में जहाँ भी आप पूछो, बड़ी कंपनियों का पूछो, तो एक तो उन्होंने वज़न कम डाली हुई है और ऊपर से जो है ना उन्होंने रेट भी बढ़ाए हुए हैं और हम लोगों का वज़न भी पूरा है और रेट भी उससे कम है। क्या वजह है भाई? उनको ज़्यादा चाहिए, हमें कम चाहिए, बस यही फ़र्क है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब हर जगह कीमतें बढ़ रही हैं तो आपने क्यों नहीं बढ़ाई? क्या पाकिस्तानियों की चाय से मोहब्बत को देख के नहीं बढ़ाई या फिर क्या वजह है? हमें तरस आते हैं आवाम पे। हम 10 रुपये भी बढ़ाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि बता यार उसको किस तरीके से बोलो, बेचारा उसको तो पता नहीं है मार्केट का तो हमें पता है कि हम जब भी जाते हैं मार्केट का कुछ और ही होता है। अब यहाँ ग्राहक को तो नहीं समझा सकते कि भाई आज पत्ती महंगी हो गई, वो बोलेगा क्या हो गया भाई, रोज़ाना ही महंगी होती है क्या? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि कीमतें तो बढ़ रही हैं पत्ती की, जिसमें जैसे ये 1100 की दे रहे हैं तो 1200, 1250 रुपये हो जाती हैं। कीमतें बढ़ती रहती हैं दिन ब दिन, लेकिन इनका कीमत ना बढ़ाने का एक ही मकसद है कि खुद मुनाफा कम लें और आवाम को सुकून दें, क्योंकि चाय से मोहब्बत पाकिस्तानी की पहचान है। हर पाकिस्तानी चाय उसके लिए सुकून देती है। चाय जो है हर आवाम की पहली पत्ती महंगी हो रही है, आप तो चाय सबसे ज़्यादा पीते हो, क्या बनेगा? चाय कम करेंगे और सब्र का घूंट पिएंगे। अब क्या कर सकते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, गैस भी अब बढ़ती जा रही है, कीमतों में इजाफा हो रहा है। 1 किलो LPG की कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई है। इस सवाल से मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हुमा रानी से। जी हुमा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियाँ स्टार्ट होते ही सुई गैस की आंख मचोली तो शुरू हो जाती है। ऐसे में परेशान अवाम जो है गैस सिलेंडर लेने का रुख करते हैं। क्या अवाम को गैस सिलेंडर्स उनके मुनासिब दामों में मिल रही है? नहीं। इसी हवाले से सुबह में मौजूद है गैस सिलेंडर की दुकान पे। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि जो है 1 किलो गैस की क्या कीमत है। जी बताइएगा। जी 1 किलो गैस की 220 रुपये। जी अच्छा, 1 किलो गैस की कीमत 220 रुपये। ओबरा की तरफ से तो 216 रुपये, आप 220 क्यों दे रहे हैं? इसीलिए कि लोगों को परेशानी ज़्यादा है, पहले भी महंगाई ज़्यादा हो गई है, उस वजह से कि लोग जो है ना, इसीलिए गैस की वजह से ज़्यादा रुक के लें। गैस की CNG जो है वो भी गैस बंद है, चूल्हों का जो जलता है, उस वजह से रक्शी वाले के भी पास भी ज़्यादा अभी आ रहे हैं वो भी।
तो वहाँ से तो 216 रुपये आ रही है ना, तो लोग परेशान हैं। तो क्या लोगों को परेशानी नहीं होती, क्या आप लोग ये बढ़ा रहे कीमतें इनकी? नहीं, इतनी तो नहीं बढ़ी है, लेकिन लोगों को परेशानी है तो हम लोग भी चला सकते हैं इधर, अभी क्या कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, ओपरा की तरफ से जो एलपीजी है वो 216 रुपये है, पर यहाँ पर जो है 220 रुपये में एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदार का कहना है कि महंगाई के बाद उन्होंने गैस सिलेंडर्स की जो कीमतें उनमें इजाफा कर दिया है ताकि उनका गुजारा हो सके। आवाम का पेट काट के अपने अपडेट करने के लिए। महंगाई के बाद कुछ बात कर लेते हैं शहरी मसाइल के हवाले से। जिला बस्ती के लियाकताबाद सराफा मार्केट में पार्किंग के मसाइल बेकाबू हो गए हैं। लियाकताबाद सराफा मार्केट के सदर फराज अहमद का कहना है बेहंगम पार्किंग और तजावुजात से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जिस वक्त मैं लियाकताबाद सराफा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ताजिर बिरादरी है वो शदीद परेशानी से दुचार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सराफा बाज़ार में इस वक्त जो है वो पार्किंग के मसाइल हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो है वो यहाँ पे जो पार्किंग हुई हुई है और मोटरसाइकिलों की पार्किंग हुई हुई है वो बेहंगम तरीके से हुई हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लियाकताबाद सराफा बाज़ार के सदर फराज अहमद। फराज साहब, ये जो पार्किंग के मसाइल हैं किस वजह से है, बुनियादी वजह क्या है और इन मसाइल का हल क्या है? इसकी मेन वजह जो है ये एक शारा पाकिस्तान में डाइवर्जन बनाई गई थी आज से 4 साल पहले, जो कि नाज़माबाद में रोड का काम जारी था। तो उन्होंने कहा कि इसको डाइवर्जन हम यहाँ दे रहे हैं कि रोड सीधा हो जाए, क्लियर हो जाएगा, ट्रैफिक के रवा दवा हो जाएगा और जब वो बन जाएगा तो हम इसको तोड़ देंगे। अब होने लगा ये है कि ये पार्किंग जो कस्टमर की है वो इस दीवार की आड़ में पीछे तक जाती है और रोड जाम हो जाता है हमारा, और हमारा कस्टमर जो आने वाला होता है वो सीधा निकल जाता है। आप ये देखिए पूरे शारा पाकिस्तान में कहीं भी डाइवर्जन नहीं है, सिर्फ इस डाइवर्जन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये डाइवर्जन दूर हो जाएगी तो हमारी पार्किंग बेहतर हो जाएगी और ये तजावुज़ात जो है अगर ये हट जाते हैं तो तमाम मामला सही हो जाते हैं हमारे। जी बिल्कुल, ये थे फराज अहमद जिनका कहना है कि फौरी तौर पर पार्किंग के मसाइल के हल के लिए इस डाइवर्जन को ख़त्म किया जाए और जो तजावुज़ात कायम की गई है इसको ख़त्म किया जाए ताकि इनके कारोबार पे जो है वो मुस्बित असरात मुरतब हों और ये कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल रह सकें। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में मजदूरों की CBA के चुनाव के लिए 15 दिसंबर को होने वाले रेफरेंडम की इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का 8वां रेफरेंडम जिसमें सौदाकार यूनियन का चुनाव करेंगे। 9,202 वोटर्स जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद खान, चेयरमैन हैं मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, फरमाइएगा आप 2 मरतबा मुसलसल रहे हैं CBA की हैसियत से, तीसरी मरतबा मुंतखब होने की ख्वाहिश क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन को हमारे पे एतमाद है और मुलाजमीन जो है वो हमारी तरफ देख रहे हैं। इस वक्त जो है वाटर बोर्ड का सबसे बड़ा मसला जो है प्राइवेटाइजेशन का है। सिंध गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ वाटर बोर्ड को धकेलना चाहती है, इसकी वजह से जो है मुलाजमीन हमारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन हम पे एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं। मुलाजमीन के बहुत से काम हमने कराए हैं। मुलाजमीन के लिए 2 दफ़ा हमने चार्टर मंजूर कराई है। मुलाजमीन को जो है मतलब दीगर मराहत में भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इस बार हमने चार्टर मंजूर करा के जितने भी अलाउंसेस थे वो 100% जो है हमने बढ़वा दिए हैं। तो इसीलिए मुलाजमीन जो है वो हमारी तरफ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो तीसरी बार हम विन करेंगे और हम जो है क्या नाम है इस बार भी जो है इंशाअल्लाह जीत कर CBA बनेंगे। 2 बर्तन टकराते हैं और यही सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन मजमूई तौर पर गहमा गहमी जो है वो इंतहाई ज़्यादा दिखाई दे रही है और जो मजदूर यूनियन के प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें बड़ी तादाद में मुलाज़मीन ने शिरकत की है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिटी 21 की जानिब से कुरंगी बिलाल कॉलोनी के सरकारी स्कूल में फर्नीचर ना होने की निशानदही पर फर्नीचर तो मुहैया कर दिया गया, लेकिन स्कूल तक जाने का रास्ता अभी भी गंदगी, कचरे और सीवरेज के पानी से भरा हुआ है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा फातिमा। जी बिल्कुल, सिटी 21 की काविशें जो हैं वो फिर एक बार रंग ले आई हैं। कोरंगी बिलाल कॉलोनी स्कूल में फर्नीचर नहीं होने की खबर कुछ अरसे कबल जो है वो सिटी 21 ने नशर की थी, जिसके बाद महकमे तालीम ने एक्शन लिया और अब स्कूल में जो है वो फर्नीचर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं तलबा जो है वो आराम से जो बैठ के, क्योंकि इम्तिहान के दिन जो है वो करीब आ रहे हैं, आराम से बैठ के अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते, बताइएगा कैसा महसूस कर रही हैं? फर्नीचर आ गया,
है, पहले फर्श पे बैठ के काम पढ़ाई होती थी, तो अब बताइएगा कैसा महसूस करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब बहुत सुकून से हम बैठते हैं, और पहले हम दरियों पे बैठते थे, बहुत तकलीफ़ होती थी, अब सब बच्चे हैप्पी। और CT21 का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें डेस्क दी, हम दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं। सब बच्चे अब बहुत हैप्पी हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, स्कूल में जो है फर्नीचर आ चुका है, स्टूडेंट्स जो है वो आराम से बैठ के जो है, क्योंकि इम्तिहान के दिन करीब आ रहे हैं, अपने एग्जाम्स दे रहे हैं। एक टीचर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इसी बारे में। आप कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को खुश देख के? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है अपने बच्चों को डेस्क के ऊपर बैठा देखकर। आपके चैनल ने CT21 ने 1 महीने पहले इसको न्यूज़ को जो है वो ब्रेक किया था कि यहाँ पे बच्चे जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, दरियों पर बैठे हुए हैं। उसके इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ कि सिंध गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और हंगामी बुनियाद पे जो है यहाँ पे डेस्क जो है बच्चों को प्रोवाइड की, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। लेकिन ये मसला भी यहीं पर हल नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारी स्कूल की जो सराउंडिंग्स हैं यहाँ पे काफ़ी जो है कचरा है, गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बच्चे जो है और हम उस्ताद भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में जो मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं सिंध गवर्नमेंट के आपके चैनल के तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे जो सराउंडिंग्स में जो कचरा वगैरह है, इसको फिलफोर जो है वो साफ़ किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो सेहतमंद माहौल में तालीम हासिल कर सकें। एंड थैंक्स वंस अगेन CT21 न्यूज़ का कि जिसके तवज्जुह से सारा काम जो है पॉसिबल हुआ। जी बिल्कुल, आपने सुना CT21 की काविशों से डेस्क तो आ गई हैं, लेकिन स्कूल के बाहर, स्कूल के रास्ते में मौजूद जो कचरा है वो अभी भी परेशानी का जो है वो बाइस बन रहा है। अपील यही की गई है कि मुतल्लिका इदारे जो हैं वो मिलकर काम करें, ताकि इस कचरे के ढेर को भी उठा सके, फर्नीचर के साथ साथ दीगर जो दूसरा जो मसला है वो भी हल हो सके, और स्टूडेंट्स जो है वो आराम के साथ स्कूल आ सकें और तालीम हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने हमें अपडेट किया। हमदर्द पब्लिक स्कूल और बलोच गवर्नमेंट स्कूल लियारी ने ऑल कराची इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं सर जहांगीर मेमोरियल फुटबॉल ग्राउंड नॉर्थ नाज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट के 200 सेमीफाइनल में लियारी बलोच गवर्नमेंट स्कूल की टीम जो है फातेह हुई है। 3 गोल से ये इन्होंने मैच जीता है और अपनी दूसरे इलाके की टीम को शिकस्त दी। हम जानेंगे इनके खिलाड़ियों से कैसा रहा मैच, कितना मज़ा आया, आपकी टीम जीती? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा खेला सब लोग। अगेंस्ट की टीम भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्रेशर भी आया था, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की और हम जीत गए। क्या जारहाना फुटबॉल खेली, अटैकिंग की है या डिफेंसिव रहे आप? अटैकिंग के लिए हमने। अच्छा। और बहुत अच्छी खेली है और सही खेले फुल। वो आपके अच्छे खिलाड़ी थे, गोल किए उन्होंने, तो आप समझते हो अच्छी पासिंग हुई है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना है? जी जी, हमारे सारे खिलाड़ी हम साथ में खेलते हैं, ट्रेनिंग साथ करते हैं, इसीलिए हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, इसलिए हम 3 गोल से जीत गए। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग ब्राज़ील को सपोर्ट करते रहे, वो टीम बाहर हो गई, तो आज अर्जेंटीना से उम्मीद लगा ली है किसी ने, क्रोएशिया से, और फ्रांस और मराकश में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? फ्रांस। मोरक्को। फ्रांस मोरक्को। लो भाई, 2 इधर 2 उधर, बिल्कुल बराबर का सबने तबसरा किया, सबकी टीम फेवरेट आधी आधी है। तो उम्मीद करते हैं मैच अच्छा हो, भले आपका कल फाइनल है या सेमीफाइनल आज रात को वर्ल्ड कप का इनका अपना ही मैच है, लेकिन इनकी मैच की दिलचस्पी वर्ल्ड कप के लिए भी है। उम्मीद की करते हैं कि अच्छा मुकाबला होगा, भले यहाँ इंटर स्कूल का होगा या। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट